पहाड़ पर शिव का लाडला भी 12 मास रहता है। ठीक है, वहीं पहाड़ हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो पहाड़ हमारा साउंड कर रहा है पाकुड़, पहाड़ पाकुड़। और शिव हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो शिव हमारा साउंड कर रहा है शिवपुर सोता। टाइगर मीन्स क्या होता है, बाघ होता है। क्या होता है, टाइगर मीन्स बाघ होता है। और टाइगर हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो टाइगर प्रपात। और बाघ हमारा साउंड कर रहा है हजारी बाग। ठीक है, दासी कहाँ पे गई, दुकान में, और दुकानदार से कही कि रानी का बड़ा झुमका झड़ा तेल में, नमक और तपता पानी से साफ कर दो। ठीक है, झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के सारे प्रमुख गर्म जलकुंड को याद करेंगे आसान ट्रिक से, और वीडियो के अंत में हम लोग इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे जो जेएसएससी जेपीएससी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और देखेंगे कि क्या ट्रिक हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के गर्म जलकुंड को पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि गर्म जलकुंड का निर्माण कैसे होता है। थोड़ा शॉर्ट वे में समझते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला भाग को हम लोग क्रस्ट भाग कहते हैं, दूसरा भाग को हम लोग मेंटल भाग कहते हैं, और तीसरा भाग जो आप देख पा रहे होंगे, तीसरे भाग को भी मैंने 2 भागों में यहाँ पे दिखा रखा है, आउटर कोर एंड इनर कोर। एक्चुअली ये दोनों भाग एक ही है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, जैसे कि आप दूसरे वाले फिगर में समझे। पहले भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, जो कि यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, वहीं दूसरा भाग आप देख पा रहे होंगे मेंटल, जो कि क्रस्ट के निचले भाग को कहा जाता है, और यह भाग बहुत गर्म होता है। गर्म होने का कारण पे आप ना जाएं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आप इतना जान लें कि मेंटल वाला भाग बहुत गर्म होता है। वहीं तीसरा भाग जो आप देख पा रहे होंगे कोर, ये भाग मेंटल भाग के नीचे रहता है, तथा यह मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक मौजूद रहता है कोर वाला भाग। ठीक है, तो जब पृथ्वी के भूमिगत जल का संपर्क मेंटल भाग से होता है, ठीक है, कहां से, तो मेंटल भाग से किसी तरह अगर पृथ्वी का भूमिगत जल संपर्क में आता है तो वहां पे गर्म जलकुंड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि मेंटल भाग गर्म होता है। ठीक है, वहां जैसे ही भूमिगत जल का संपर्क होता है तो प्रेशर के कारण वहां जल बाहर निकलने लगता है। ठीक है, और वहां पर गर्म जलकुंड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये था कि कैसे गर्म जलकुंड का निर्माण होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के प्रमुख गर्म जलकुंड को। झारखंड के गर्म जलकुंड से रिलेटेड प्रश्न यहाँ से एक ही टाइप का पूछा जाता है कि कौन से स्थान पे कौन सा गर्म जलकुंड है। ठीक है, यानी कि स्थान का नाम पूछेगा कि कहाँ पे कौन सा गर्म जलकुंड है, या स्थान का नाम दिया रहेगा और पूछेगा कि यहाँ पे इन ऑप्शनों में से कौन सा गर्म जलकुंड पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ट्रिक की सहायता से समझते हैं। ट्रिक में मौजूद हम लोग का सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, तो स्थान का नाम, एकदम सीक्वेंस वाइज। पहले स्थान का नाम रहेगा, फिर गर्म जलकुंड का नाम रहेगा, और फिर अंत में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले दुमका में जितने भी महत्वपूर्ण गर्म जलकुंड हैं उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो बेसिकली दुमका में 7 ऐसे गर्म जलकुंड हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, जैसे कि पहला रानी बहल, दूसरा बड़ा झरना जिसे हम लोग 12 झरना भी कहते हैं, झुमका तीसरा है जिसे हम लोग भूमका भी कहते हैं, चौथा झरिया पानी पढ़ेंगे हम लोग, पांचवा ततलोई पढ़ेंगे, छठा नूनबिल पढ़ेंगे, और सातवां हम लोग पढ़ेंगे तपात पानी। ठीक है, ये 7 गर्म जलकुंड हम लोग बस एक आसान ट्रिक की सहायता से याद कर लेंगे। ठीक है, तो दुमका में जितने भी गर्म जलकुंड है उससे रिलेटेड ट्रिक है, जैसे कि रानी का झुमका झड़ गया, कहां, तो तेल में, तो गंदा हो गया। तब रानी ने अपने दासी को उसे साफ कराने के लिए भेजा दुकान में। दासी गई दुकान और बोली दुकानदार से कि रानी का बड़ा झुमका झड़ा तेल में, नमक और तपता पानी से साफ कर दो। दासी कहाँ पे गई, दुकान में, और दुकानदार से कही कि रानी का बड़ा झुमका झड़ा तेल में, नमक और तपता पानी से साफ कर दो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि पहले क्या आएगा, पहले स्थान का नाम आएगा कि कहाँ पे कौन सा गर्म जलकुंड है। ठीक है, वही हमारा दुकानदार कैसा साउंड कर रहा है, तो दुमका के जैसा। आप एक बार उच्चारण करके देख लें, दुकानदार, दुमका। ठीक है, और रानी हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो रानी बहल के जैसा।
रानी, रानी बहल, ठीक है, एक जैसा साउंड आ रहा है। वहीं बड़ा हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो बड़ा झरना के जैसा, बड़ा बारा, ठीक है। तो दुमका क्या हो गया हमारा, स्थान जहां पे ये सब सारे गर्म जल कुंड हैं। कौन कौन, तो रानी बहल, बड़ा झरना। वहीं झुमका हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो उच्चारण करके देखें, झुमका भूमका, एक जैसा साउंड आ रहा है, झुमका भूमका, ठीक है। उसे ही झुमका कहते हैं और उसे ही भूमका गर्म जल कुंड भी कहते हैं, ठीक है। तो झुमका हमारा साउंड कर रहा है भूमका जैसा, ठीक है। वहीं झड़ा हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो झरिया पानी, झड़ा झरिया, ठीक है, एक जैसा साउंड आ रहा है। और वहीं तेल हमारा साउंड कर रहा है ततलोई, तेल ततलोई, एक जैसा साउंड आ रहा है। और नमक से हो जा रहा है नून बिल, नमक नून बिल, ये भी एक जैसा साउंड आ रहा है। तपता पानी, तपात पानी, ठीक है। तो ये सारे गर्म जल कुंड कहाँ पे स्थित है, तो दुमका में स्थित है, ठीक है। ट्रिक क्या था हमारा कि रानी की दासी कहती है दुकानदार से कि दुकानदार जी रानी का बड़ा झुमका झड़ा तेल में नमक और तपता पानी से साफ कर दो, ठीक है। रानी साउंड आ रहा है रानी बहल के जैसा, बड़ा साउंड आ रहा है बड़ा झरना के जैसा। झुमका हमारा साउंड कर रहा है भूमका, झुमका एक जैसा लग रहा है, यानी कि एक जैसा साउंड आ रहा है। झड़ा हमारा साउंड कर रहा है झरिया पानी, झड़ा झरिया। तेल हमारा साउंड कर रहा है ततलोई, तेल ततलोई, एक जैसा साउंड आ रहा है। नमक हमारा साउंड कर रहा है नून बिल, नमक नून, हम लोग देहाती भाषा में नमक को नून भी बोलते हैं, ठीक है। तो नमक नून, एक जैसा साउंड आ रहा है। तपता पानी से क्या हो गया, तो तपात पानी, ठीक है। तो ये सारे गर्म जल कुंड कहाँ पे स्थित है, तो दुमका में, ठीक है। हम लोगों ने इसे आसानी से याद कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि रानी बहल गर्म जल कुंड, यह दुमका में कहां पे स्थित है, तो यह दुमका में मोर नदी के तट पर स्थित है। आपको घबराना नहीं है, यहां से बस जिला पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बारा झरना की बात करें कि यह दुमका में कहां पे स्थित है, तो यह दुमका में बारा गांव के पास स्थित है, बारा गांव के पास स्थित है, ठीक है। और यही बारा गांव के नाम के कारण इस गर्म जल कुंड का नाम क्या पड़ा, बारा झरना पड़ा, ठीक है। वहीं यह झुमका या भूमका गर्म जल कुंड कहाँ पे स्थित है दुमका में, तो रानी बहल के पास, रानी बहल के पास मोर नदी के तट पर, ठीक है, मोर नदी के तट पर। वहीं अगला है झरिया पानी, यह गर्म जल कुंड दुमका में कहाँ पे स्थित है, तो गोपी कांदर के पास, कहाँ पे स्थित है, तो गोपी कांदर, ठीक है, गोपी कांदर के पास स्थित है। वहीं ततलोई गर्म जल कुंड दुमका में कहाँ पे स्थित है, तो यह जलकुंड पलासी, पलासी के पास कौन सा नदी, तो भुरभुरी नदी, ठीक है, भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। दुमका में यह पलासी के पास भुरभुरी नदी के तट पर है, ठीक है। वहीं आगे है नूनबिल, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह दुमका में केनाल गोटा के पास, केनाल गुटा के पास स्थित है, ठीक है। वहीं तपात पानी दुमका में कहाँ पे स्थित है, तो कुमराबाद, कुमराबाद कौन से नदी के तट पर, तो मोर नदी के तट पर, मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पाकुड़ में स्थित सारे गर्म जल कुंड को, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पाकुड़ में हम लोगों को मेनली 3 गर्म जल कुंड को पढ़ना है, एक बारामसिया, एक लाडला उदह और एक शिवपुरा सोता, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग एक आसान ट्रिक की सहायता से याद करते हैं, जैसे कि शिव अपना परिवार लेके, शिव अपना परिवार लेके बाल बच्चों के साथ कहाँ रहते हैं, तो पहाड़ पर रहते हैं, ठीक है, पर्वत पर रहते हैं। और सभी को पता है कि जहां पे फादर रहेंगे वहीं उनका लाडला भी रहेगा। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा कि पहाड़ पर शिव का लाडला भी 12 मास रहता है, ठीक है। वहीं पहाड़ हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो पहाड़ हमारा साउंड कर रहा है पाकुड़, पहाड़ पाकुड़, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, पहाड़ पाकुड़। और शिव हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो शिव हमारा साउंड कर रहा है शिवपुर सोता, ठीक है, शिवपुर सोता, शिव शिवपुर, एक जैसा साउंड आ रहा है। वहीं लाडला हमारा साउंड कर रहा है लाडला उदह, ठीक है। वहीं 12 मास हमारा साउंड कैसा कर रहा है, तो 12 मास हमारा साउंड कर रहा है 12 मसिया, आप उच्चारण करके देखें, 12 मास 12 मसिया, ठीक है। तो 12 मसिया, लाडला उदह और शिवपुर सोता, ये तीनों गर्म जल कुंड कहाँ पे स्थित है, तो पाकुड़ में स्थित है, ठीक है।
वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे पाकुड़ में शिवपुर सोता गर्म जलकुंड कहाँ पे स्थित है? तो महेशपुर प्रखंड में। कहाँ पे? तो महेशपुर प्रखंड में, ठीक है। और महेशपुर प्रखंड में कौन से गांव में? तो यह शिवपुर में स्थित है। और इसी शिवपुर गांव के वजह से इस गर्म जलकुंड का नाम शिवपुर सोता रखा गया है, ठीक है। वैसे यहाँ से बस जिला पूछा जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं बस आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहीं लाडला उदा या पाकुड़ में कहां पर स्थित है? तो बोरू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वहीं बारामसिया, यह भी महेशपुर प्रखंड में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाकुड़ में स्थित सारे गर्म जलकुंड को ट्रिक की सहायता से याद किया और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोगों ने देखा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगले गर्म जलकुंड को देखते हैं, जो कि कौन सा है? दुआरी गर्म जलकुंड। कहाँ पे स्थित है? तो यह चतरा में स्थित है। कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो बस आपको याद रखना है 2 तारा, ठीक है। 2 तारा, 2 हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो 2 हमारा साउंड कर रहा है दुआरी, ठीक है। आप उच्चारण करके देखें, 2 दुआरी, ठीक है। वही तारा हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो तारा हमारा साउंड कर रहा है चतरा, तारा चतरा, ठीक है। तो दुआरी गर्म जलकुंड कहाँ पे स्थित है? तो चतरा में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले गर्म जलकुंड को। अगला है टाइगर प्रपात। यह कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। और हम लोग सभी जानते हैं कि टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ होता है। क्या होता है? टाइगर मीन्स बाघ होता है। और टाइगर हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो टाइगर प्रपात। और बाघ हमारा साउंड कर रहा है हजारीबाग, ठीक है। यानी कि हजारीबाग में टाइगर प्रपात स्थित है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह हजारीबाग जिले में बराकर नदी, कहाँ पे? तो बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। बराकर नदी पर स्थित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले गर्म जल कुंड को। अगला गर्म जल कुंड है ताता पानी। कहाँ पे स्थित है? यह लातेहार में स्थित है, ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे हम लोग? तो एक माँ अपने खेलते हुए बच्चे से कहती है, क्या कहती है? कि अधिक ताप में लात मत रखो, अधिक ताप में लात मत रखो, ठीक है। ताप हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो ताप हमारा साउंड कर रहा है ताता, ताप ताता, ठीक है। ताप से क्या हो गया? ताता पानी। वहीं लात हमारा हो जा रहा है लातेहार, साउंड भी एक जैसा कर रहा है, लात लातेहार, ठीक है। यानी कि लातेहार में ताता पानी गर्म जलकुंड स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले गर्म जलकुंड को। अगला गर्म जलकुंड है सूर्य कुंड, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? तो यह हजारीबाग में स्थित है। और हम लोग सभी जानते हैं सूर्य कितना साल पुराना है? तो यह हजारों साल पुराना है, ठीक है। सूर्य हजारों साल पुराना है। ट्रिक क्या हो गया हमारा? सूर्य हजारों साल पुराना है, ठीक है। सूर्य से हमारा क्या हो गया? सूर्य कुंड, ठीक है। और हजारों हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो हजारीबाग। सूर्य से हो गया सूर्य कुंड और हजारों से हो गया हजारीबाग, ठीक है। वहीं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक है कि भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन है? तो सूर्य कुंड है, ठीक है। इसका तापमान कितना है? तो 88.5 डिग्री सेल्सियस। यह तापमान आपको कई बुकों में 88 देखने को मिल सकता है, आपको घबराना नहीं है। कितना है इसका तापमान? तो 88.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोगों ने हजारीबाग में स्थित सूर्य कुंड को ट्रिक की सहायता से याद किया और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले गर्म जल कुंड को। अगला गर्म जल कुंड है तेतुलिया। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। इसे हम लोग कैसे याद करेंगे? तो बेसिकली हम लोग अगर तोता लेंगे तो तोता लेने के लिए हमें क्या देना होगा? तो हमें धन देना होगा। क्या देना होगा? धन देने के बाद ही हमें तोता मिल सकता है, ठीक है। तो धन देकर तोता लिया। ट्रिक क्या है हमारा? धन देकर तोता लिया, ठीक है। वहीं धन देकर कैसा साउंड कर रहा है? तो धनबाद जैसा साउंड कर रहा है। धन देकर धनबाद, ठीक है। तोता लिया कैसा साउंड कर रहा है? तो तेतुलिया। तोता लिया तेतुलिया, ठीक है। यानी कि धनबाद में कौन सा गर्म जल कुंड है? तो तेतुलिया। आपको कैसे याद रखना है? तो धन देकर तोता लेना है, ठीक है। धन देकर तोता लेना है। धन देकर कैसा साउंड कर रहा है? तो धनबाद। और तोता हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो तेतुलिया।
ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड के सारे इंपॉर्टेंट गर्म जल कुंड समाप्त होते हैं, ठीक है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। पहला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रामगढ़, बोकारो, देवघर, हजारीबाग। तो सूर्य कितना साल पुराना है? तो सूर्य 1000 साल पुराना है, ठीक है। 1000 हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो 1000 हमारा साउंड कर रहा है हजारी बाग के जैसा, ठीक है। और सूर्य से हो जा रहा है हमारा सूर्य कुंड, ठीक है। तो सूर्य कुंड कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, हजारीबाग, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि दुआरी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? ठीक है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कोडरमा, चतरा, रांची, हजारीबाग। तो हम लोग इस प्रश्न को भी ट्रिक की सहायता से करेंगे। जैसे कि ट्रिक क्या था? 2 तारा। क्या ट्रिक था? 2 तारा। और तारा हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो चतरा, तारा चतरा। और 2 से क्या हो गया हमारा? दुआरी, ठीक है। तो दुआरी गर्म जल कुंड कहाँ पे स्थित है? तो चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, चतरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टाइगर प्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लातेहार, देवघर, रामगढ़, हजारीबाग। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे करेंगे? ट्रिक की सहायता से करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ होता है, ठीक है। और बाघ हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो हजारी बाग जैसा साउंड कर रहा है। और टाइगर से क्या हो गया हमारा? टाइगर प्रपात, ठीक है। तो टाइगर प्रपात हमारा कहाँ पे स्थित है? कौन से जिले में? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, हजारीबाग जिला, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तेतुलिया गर्म जल कुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रांची, देवघर, जामताड़ा, धनबाद। तो हम लोगों ने तोता कैसे लिया था? तो हम लोगों ने तोता धन देकर लिया था, ठीक है। तो तोता हमारा कैसा साउंड कर रहा था? तो तेतुलिया जैसा। और धन हमारा साउंड कर रहा है धनबाद जैसा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धनबाद, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न जो कि जेपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रश्न क्या है? हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 80 डिग्री सेल्सियस, 88.5 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 88.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।